इन्विजिलेटर और भावेश कठोर शब्दों में बात करते हैं और इस वजह से सारे स्टूडेंट्स उनकी ओर देखने लगते हैं, इसलिए वो अपनी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। पर इन्विजिलेटर भावेश को अभी भी घूर रहे हैं, लेकिन भावेश उनकी ओर ध्यान भी नहीं देता और अपने आंसर लिखता रहता है और क्वेश्चन पेपर पर मार्क करता रहता है। ये भी हो गया। इन्विजिलेटर यहाँ वहाँ घूमते हुए फिर भावेश के पीछे आ जाते हैं और ध्यान से भावेश के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। भावेश के लगभग 80% जवाब पूरे हो चुके हैं। फिर वो एक बार अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं तो अभी सिर्फ 35 मिनट ही बीते हैं। इन्विजिलेटर थोड़ा सोच में थे कि क्या ये सही जवाब लिख रहा है या सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर भरे जा रहा है। फिर वो भावेश की आंसर शीट की ओर ध्यान से देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि भावेश ने एक एक आंसर बहुत ही सफाई से और अच्छे से लिखा हुआ है। साथ ही जब वो एक जवाब पढ़ते हैं तब वहाँ उन्हें समझ आ जाता है कि भावेश को सारे जवाब पता हैं और वो सही लिख रहा है और उसकी लिखने की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। तभी इन्विजिलेटर के मन में ख्याल आता है, जरूर ये स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा ही होगा, तभी इतनी तेजी से और अच्छे से सारे जवाब लिख पा रहा है। मैं अब तक यही सोचता आ रहा हूँ कि बच्चे बहुत आराम से और सोच सोच कर ही लिखते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने जवाब पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं और मौका मिलते ही तेजी से लिखने भी लगते हैं। मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेरी सोच बहुत पुरानी होती जा रही है क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड हो गए हैं। फिर इन्विजिलेटर वहाँ से पलटकर अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। भावेश एक पल भी इन्विजिलेटर को नहीं देखता, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। 50 मिनट बीत जाने के बाद भावेश पूरा पेपर कर लेता है और उसे लगभग 2-3 बार चेक भी कर लेता है। उसके बाद भावेश पेपर साइड में रखकर हेड डाउन करके लेट जाता है। इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल में घूम रहे हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है कि भावेश आंख बंद करके सो गया है। वो तुरंत ही भावेश के पास जाते हैं और फिर उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा पेपर हो गया है? भावेश हाँ में सर हिलाता है। फिर इन्विजिलेटर भावेश से कहता है, ठीक है, पर तुम्हें समय पूरा होने तक यहाँ रुकना होगा, उसके बाद ही तुम जा पाओगे। भावेश कहता है, ओके सर। फिर इन्विजिलेटर चले जाते हैं। भावेश फिर वैसे ही अपना सर टेबल पर रखकर आंखें बंद कर लेता है। बाकी के स्टूडेंट्स एक बार भावेश की ओर जरूर देखते हैं, पर उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। भावेश हर बार एग्जाम जल्दी खत्म करके फ्री हो जाता है। सब ये बात जानते हैं, पर उन्हें भावेश का ये कारनामा खटकने लगता है। सबके मन में यही ख्याल आता है कि कैसे कोई स्टूडेंट इतना जल्दी सारे जवाब दे सकता है। सबको भावेश से जलन होती है। एग्जाम का समय पूरा हो जाने के बाद पूरे कॉलेज में बेल बजती है और इन्विजिलेटर अनाउंस करते हैं, अब आप सब लिखना बंद कीजिए और पेपर सबमिट कर दीजिए। कई स्टूडेंट्स अभी भी लगातार लिखे जा रहे हैं और वो रुकते नहीं हैं। भावेश सबसे पहले जाकर पेपर अपना इन्विजिलेटर को थमा देता है, क्योंकि उसे इस पल का बेसब्री से इंतजार था, और पेपर देकर वो वहाँ से निकल जाता है। इन्विजिलेटर फिर बाकी के बच्चों के पेपर लेने लगते हैं। कुछ बच्चे अभी भी अंतिम वक्त तक लिख रहे हैं और इन्विजिलेटर को उनसे पेपर जबरन छीनना पड़ता है। पूरी क्लास में भावेश ही सबसे खुश नजर आ रहा था। उसकी चाल भी सबसे तेज थी और अभी भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान चिपकी हुई थी, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स जो धीरे धीरे क्लास से निकल रहे थे वो सब बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। भावेश जैसे ही स्कूल के मेन गेट से बाहर आया, तभी वहाँ कुछ न्यूज रिपोर्टर भावेश को बाहर आता देख उसे घेर लेते हैं और तुरंत ही उसकी ओर माइक बढ़ाकर उसे पूछने लगते हैं, क्या आप 12th के स्टूडेंट हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ? क्या क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था? भावेश बहुत ही आराम से अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर उसी मुस्कान के साथ सारे सवालों के जवाब देता है। भावेश कहता है, क्वेश्चन पेपर काफी आसान आया था, मैंने तो उसे पहले आधे घंटे में ही खत्म कर लिया था। मुझे पूरा यकीन है मेरे 95 से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। भावेश की ये बात सुनकर रिपोर्टर्स तो दंग रह गए थे और जो स्टूडेंट्स अब वहाँ पहुँच चुके थे वो ये सुनकर बहुत हैरान थे कि भावेश को इतना यकीन है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। वो स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, क्या सच में क्वेश्चन पेपर इतना आसान था? क्या भावेश ने सच में इतनी पढ़ाई की थी? ये तो ऐसे भी क्लास का टॉपर है, इसे तो सब आसान लगेगा ही। रिपोर्टर्स ये बात सुनते हैं। सारे न्यूज रिपोर्टर्स भावेश का ये अंदाज देखकर काफी हैरान थे और फिर उनमें से एक रिपोर्टर भावेश के पास आता है और अपना माइक सामने लाते हुए पूछता है, क्या आप अपनी क्लास के टॉपर हैं? भावेश इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। तभी दूसरा रिपोर्टर पूछता है, क्या आप हमें अपने स्कूल के ग्रेड्स बता सकते हैं?
2 रिपोर्टर्स के बाद और भी रिपोर्टर्स भावेश से उसके स्कूल रिजल्ट के बारे में पूछने लगते हैं। भावेश को तुरंत ही समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे इतने चौड़ में जवाब नहीं देना चाहिए था। अब सब रिपोर्टर्स भावेश पर चढ़ रहे हैं। भावेश किसी तरह उस भीड़ से निकलने की कोशिश करता है और अंत में कामयाब हो जाता है। भावेश भीड़ से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ता है और बार बार खुद से यही कहता है, तुम बेवकूफ हो भावेश, जो बातें तुम्हें छुपा कर रखनी चाहिए वो तुम दुनिया के सामने खुद लेकर आते हो। ये सही नहीं है, तुम ऐसे फंस जाओगे। और भावेश को इस तरह बड़बड़ाते देख प्रिया सब सुन लेती है और दंग रह जाती है। फिर रिपोर्टर्स और भी स्टूडेंट्स से सवाल जवाब करने लगते हैं। एक स्टूडेंट से जब रिपोर्टर ये पूछते हैं, क्या आपको भी लगता है कि आज का पेपर काफी आसान था, तो वो स्टूडेंट ये सुनकर काफी हैरान रह जाता है और कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज का पेपर बहुत टफ था, यहाँ तक कि मेरा तो 25% पेपर छूट भी गया है। तभी और भी स्टूडेंट्स कहते हैं, पेपर बहुत मुश्किल बनाया गया था और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का पेपर या तो अधूरा छूटा है या फिर वो ठीक से सारे जवाब नहीं दे पाए हैं। ये सुनकर बाकी के स्टूडेंट्स भी एक ताल में कहने लगते हैं, हाँ हाँ सही बोला, पेपर काफी मुश्किल था, पेपर काफी मुश्किल था। भावेश अपने घर पर आता है तो उसे देखकर तुरंत उसके माता पिता उसके पास आते हैं और फिर भावेश के पिता पूछते हैं, बेटा आज का पेपर कैसा हुआ? भावेश थोड़ा परेशान सा था क्योंकि उसने रिपोर्टर्स के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था और वो पिता की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है, अच्छा हुआ, और ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। भावेश के माता पिता को थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर बात क्या है, भावेश परेशान सा क्यों नजर आ रहा है। भावेश की माँ रघुनाथ जी से कहती है, क्या उसका पेपर खराब हुआ है, क्या वो किसी बात के लिए परेशान है? भावेश के पिता सोचकर जवाब देते हैं, शायद हो सकता है। फिर भावेश की माँ कहती है, तो आप जाकर उससे बात कीजिए ना इस बारे में। भावेश के पिता तभी कहते हैं, हमारा बेटा समझदार है, वो खुद सब संभाल लेगा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। पर भावेश की माँ अभी भी परेशान है। भावेश अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाता है और फिर से खुद को कोसने लगता है। बेवकूफ हो तुम भावेश, पागल हो गए हो जो सबके सामने चौड़ में अपनी तारीफ कर रहे थे। सिस्टम के बिना तुम उन आम स्टूडेंट से भी बदतर हो। जितना हो सके तुम्हें खुद को छुपा कर रखना है, पर नहीं, तुम्हें तो सबके सामने हीरो बनने की जरूरत है। फिर पछताते हुए कहता है, यार काश मैं जाकर वो सारी वीडियोस डिलीट कर पाता, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। भावेश अफसोस में डूबा होता है कि तभी उसके फोन पर इंस्पेक्टर का मैसेज आता है। नीलेश का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भावेश मैसेज पढ़ता है और सोचता है, आखिर ये नीलेश गया कहाँ, कौन हो सकता है इसके पीछे। नीलेश का मिलना बहुत जरूरी है, तभी मैं काफी कुछ जान पाऊंगा। भावेश मैसेज पढ़ता है और फिर चुपचाप फोन साइड में रख देता है और अपने बेड पर लेट जाता है। 2 दिन बाद भावेश का दूसरा एग्जाम शुरू होता है। आज केमिस्ट्री का एग्जाम है। भावेश आज फैसला करके निकलता है कि वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेगा, किसी के सामने ये नहीं जताएगा कि वो बहुत ही होशियार है। फिर भावेश की माँ उसी तरह उसकी आरती करती है और भावेश एग्जाम के लिए निकलता है। भावेश क्लास में आता है तो स्टूडेंट सब भावेश को देख रहे हैं और फिर बातें करने लगते हैं। देखो आ गया भावेश, आज फिर एग्जाम के बाद न्यूज रिपोर्टर को बताएगा कि पेपर बहुत आसान था। हमारी तो ऐसी बेइज्जती करने में ही इसे मजा आता है। सबको यही लगता है कि हम सब कितने बेवकूफ हैं और ये पढ़ने में कितना होशियार है। सब इसी तरह के टॉन्ट्स मारे जा रहे थे और भावेश ये सब बात सुनकर महसूस कर पा रहा था कि उसकी वजह से सब नाराज हैं। फिर भावेश अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर इन्विजिलेटर क्वेश्चन पेपर देते हैं। भावेश अपना एग्जाम पेपर लिखना शुरू करता है। हमेशा की तरह ही वो सारे सवालों के जवाब जल्दी लिख लेता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कुछ न कुछ लिखता रहता है। इस बार वो बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि पेपर बिल्कुल आसान था या उसने जल्दी कर लिया, और पूरे समय तक भावेश लिखता रहता है। बेल बजने के बाद ही भावेश अपनी आंसर शीट जमा करता है और फिर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र स्कूल के मेन गेट के बाहर पड़ती है तो वो देखता है कि फिर से वही रिपोर्टर्स गेट पर खड़े हुए हैं। भावेश तुरंत ही अपने कदम पीछे कर लेता है और उसके मन में ख्याल आता है कि आज मैं इन रिपोर्टर्स का सामना नहीं करूंगा। भावेश बाकी के स्टूडेंट्स का बाहर जाने का इंतजार करता है और सोचता है कि मैं भीड़ के बीच में छुपकर निकल जाऊंगा। बाकी के स्टूडेंट्स अपनी धीमी चाल के साथ बाहर की ओर जाने लगते हैं और भावेश मौका देखकर उनके बीच में छुपकर बाहर निकलने लगता है
और किस्मत से वो बिना किसी के नजरों में आए सभी रिपोर्टर्स को क्रॉस कर जाता है। उसके बाद भावेश अपनी कार की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपनी कार का दरवाजा खोलता है तभी एक यंग रिपोर्टर उसे पीछे से रोक लेती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? और फिर तुरंत ही भावेश की ओर कैमरा घुमाकर माइक पर बोलना शुरू करती है। तो ये वही सुपर स्टूडेंट है जिन्होंने कल हम सबको बताया था कि पेपर कितना आसान था। और इतने में वहाँ और भी रिपोर्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं और सब भावेश को घेर कर उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। भावेश फिर परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, अच्छा नहीं हुआ, मुझसे गलती हो गई है। अब वो रिपोर्टर भावेश के बारे में जान चुके हैं और कहते हैं, भावेश, हमने सुना है तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे टीचर्स बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। हम तुमसे जानना चाहेंगे कि आज का केमिस्ट्री का पेपर कैसा था? क्या तुम्हें आज भी पेपर आसान लगा? क्या तुमने उसे हमेशा की तरह टाइम पर पूरा कर लिया था? क्या आज भी तुम्हारे पूरे मार्क्स आएंगे? गिद्धों की फौज की तरह सब भावेश पर चढ़े जा रहे थे और अपने सवाल दाग रहे थे। भावेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस खुद को किसी तरह बचाना चाहता था। भावेश हल्की आवाज में जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर बहुत मुश्किल था। और भावेश के इतना कहते ही रिपोर्टर्स फिर उस पर टूट पड़ते हैं। तो क्या पेपर इसलिए मुश्किल बनाया गया है जिससे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? भावेश को बिल्कुल लगा भी नहीं था कि उसके ये कहने पर रिपोर्टर उसे उल्टा फंसाने के लिए ऐसा कोई सवाल पूछ सकते हैं। भावेश फिर उन सभी से कहता है, मुझे जाना है प्लीज। और फिर कार में बैठ जाता है। पर रिपोर्टर्स भावेश की कार को घेर लेते हैं और फिर सवाल पूछने लगते हैं। भावेश बार बार उन सभी को सामने से हटने के लिए इशारा करता है, पर रिपोर्टर्स उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बस उससे जवाब चाहते हैं जिससे उनकी न्यूज बन जाए। भावेश के माता पिता घर पर बैठकर ये सब देख रहे थे और वो बहुत हैरान थे कि भावेश को ये सब रिपोर्टर्स इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। भावेश कुछ पल चुपचाप कार में ही बैठा रहता है और फिर कुछ पल बाद वो सारे रिपोर्टर्स खुद से ही निकल जाते हैं। फिर भावेश वहाँ से अपने घर की ओर निकलता है। उन रिपोर्टर्स में से एक लेडी रिपोर्टर जिसका नाम है वंशिका, वो काफी शातिर ग्राउंड रिपोर्टर्स में से एक मानी जाती है। वंशिका के दिमाग में यही चल रहा था कि इस स्टूडेंट में कुछ तो बात है, ये हर चीज में अव्वल है, मुझे इस पर एक न्यूज बनानी चाहिए। इसके लिए मुझे इस पर अच्छे से रिसर्च करना होगा कि आखिर इसका सच क्या है। क्या ये सच में इतना होशियार है या कोई और वजह है? वंशिका अब भावेश के बारे में सब कुछ जानना चाहती है और उस पर एक न्यूज रिपोर्ट बनाना चाहती है जो भावेश के लिए खतरा हो सकता है।